जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 45 के आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी है ध्रुव तारा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है लुब्धक। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। ये आईएएस के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का नजदीकी तारा कौन है? सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। और दूसरा नजदीकी तारा कौन है? दूसरा नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत में मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाहरी परत जो होता है, तो बाहरी परत में बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है वर्ण मंडल, ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी है क्रीट या कोरोना। तो यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा था, उसके बाद 2016 में रिपीट कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण मंडल। सूर्य के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के जो बाहरी भाग है उसके बीच वाले को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिव जोन, ऑप्शन डी है कोरोना या क्रीट। तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना या क्रीट कहा जाता है। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना या क्रीट कहा जाता है। दोस्तों बता दें, सूर्य का कुल 6 भाग होता है। 3 गो अंदर वाला भाग होता है, 3 गो बाहर वाला भाग होता है। सूर्य के टोटल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो आज हम बाहर वाला को बताएंगे और किसी और वीडियो में हम अंदर वाले पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। ये है सूर्य का अंदर वाला भाग है, यहाँ तक सूर्य का अंदर वाला भाग, यहाँ तक ये सब सूर्य के अंदर वाला भाग है। जो ये पीला वाला स्टार्ट हो रहा है, पीला वाला यहाँ से सूर्य के बाहरी वाला भाग स्टार्ट होता है। उसके बाद ये रहा इसका बाहरी वाला भाग। जो पीला वाला भाग है, पीले वाले भाग को हम प्रकाश मंडल कहा जाता है। पीले वाले भाग को हम क्या कहेंगे? इस पीले वाले भाग को क्या कहते हैं? इस पीले वाले भाग को, या पीले वाले भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहा जाता है। पीले वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। यही भाग जो है हमको दिखाई पड़ता है, पीला वाला भाग ही हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यह बहुत ज़्यादा चमकता है। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हम लोग देख पाते हैं वह ये पीला वाले यानी फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल को हम देख पाते हैं। और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल बोला जाता है। जो बाहरी भाग स्टार्ट हो रहा है, तो बाहरी वाला भाग है, बाहरी के वाला सेकेंड भाग है। वर्णमंडल को बाहरी का सेकेंड भाग बोला जाता है, यानी ये बीच में पड़ता है। इसका टेम्परेचर लगभग 32,400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका होता है। आई बाहरी वाले को हम क्या कहते हैं? बाहरी वाला जो होता है, बाहरी वाला
बाहरी वाले को हम कोरोना या क्रीट बोला जाता है। यह भाग हमको दिखाई नहीं पड़ता है। यह भाग सूर्य का ग्रहण लगता है उस समय दिखाई देता है। यह बहुत ही इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 21 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 21 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे दोस्तों ये रहा हमारा सूर्य का पहला भाग जो बाहर वाला है, जहाँ से सूर्य का बाहरी परत स्टार्ट होता है वो रहा पीला वाला। उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा। तो हमको बीच वाला भाग कौन है, इसी को ना हम बीच वाला भाग बोलेंगे। तो यही बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, यही बीच वाले भाग को हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। यही बीच वाला भाग होता है। और ये जो बाहरी वाला होता है इसको कोरोना या क्रीट कहा जाता है। कोरोना या क्रीट कहा जाता है। यह केवल सूर्य ग्रहण के दौरान हमें दिखाई देता है। प्रकाश मंडल इसको बोला जाता है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल में इसको बोलते हैं। उसके बाद कोरोना या बाहरी वाले को क्या है, कोरोना या क्रीट बोलते हैं। फोटोस्फीयर, हाँ, सूर्य का यही भाग हम लोगों को दिखाई देता है। जो हमने बताया था कि फोटोस्फीयर है, यही भाग हमको क्या करता है, दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है क्रोमोस्फीयर, यह बीच वाला भाग होता है। यह बाहरी परत के आधार पर बीच वाला भाग है, यानी मध्य वाला भाग है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आएगा कोरोना या क्रीट, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं या क्रीट बोलते हैं। यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है। यह लपट के समान होता है। यह केवल सूर्य के ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है उसी समय कोरोना के भाग को हम देख पाते हैं। इसका टेम्परेचर 21 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी है क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी है कोरोना, ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों हमने अभी बताया सूर्य के सबसे चमकीले भाग कौन है। तो सूर्य का सबसे चमकीला भाग फोटोस्फीयर को बोला जाता है। सूर्य के सबसे चमकीले भाग को फोटोस्फीयर बोला जाता है। यह क्वेश्चन CHSL 2016 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। ओजोन परत जो है सूर्य के किस किरण को से हमें क्या करती है, रक्षा करती है। मतलब सूर्य से आने वाला कौन ऐसा किरण है जो हमें घातक पहुंचाता है, जो ओजोन परत वहां पे रोक देती है, आने नहीं देती है। ऑप्शन ए है अवरक्त, ऑप्शन बी है ब्रह्मांडीय, ऑप्शन सी है गामा, ऑप्शन डी है परावैंगनिक किरण। तो इसका सही आंसर होगा परावैंगनिक किरण। इसका सही आंसर क्या होगा, परावैंगनिक किरण होगा। ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरण से हमारी रक्षा करता है। अगर परावैंगनिक किरण धरती पर आ गया तो बहुत ही क्षति पहुंचाएगा। गोरे लोगों को चर्म रोग हो जाएगा, बहुत प्रकार के बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितना है। तो कुल ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है।
हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? दोस्तों हमने अभी बताए थे कि सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है वेगा, ऑप्शन बी है सीरियस, ऑप्शन सी है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी है अल्फा सेंचुरी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? निम्न में कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है अरुण। तो इसका सही आंसर होगा वरुण। सूर्य के सबसे दूरी वाला ग्रह कौन है? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह बुध है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि सूर्य से कौन सबसे नजदीक ग्रह है, कौन दूर है। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। जो सबसे नजदीक वाला है यहाँ पे बुध है, इसके बाद कौन है? शुक्र है, इसके बाद हमारा पृथ्वी आता है, हमारा पृथ्वी है। इसके बाद का चीज है मंगल है, इसके बाद क्या मंगल है? उसके बाद इसके बीच में क्या है? इसके बीच में एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे कौन है? बृहस्पति है, उसके बाद कौन है? शनि है, उसके बाद क्या है? अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम दूरी के अनुसार देख लिए कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है, और सबसे दूर क्या है? वरुण है। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक बार बोलिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मन में बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर इधर 4 को याद रखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले इधर 4 को याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इधर याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर इधर 4 को बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो इधर वाला ग्रह है इसको हम इनर प्लेनेट कहते हैं, यानी अंदर वाले ग्रह को बोला जाता है। और जो इधर वाला है इसको क्या बोलते हैं? इसे आउटर प्लेनेट बोला जाता है, यानी बाहरी ग्रह बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय रहता है? जो सूर्य के नजदीक होगा वह कम समय लेगा, जो सूर्य से अधिक दूरी पर होगा वह ज्यादा समय लगेगा। तो अभी हमने सूर्य से ग्रहों की स्थिति बताए हैं, तो इसके आधार पर हम समय भी निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है यूरेनस, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है प्लूटो। तो इसका सही आंसर होगा वरुण, क्योंकि वरुण बहुत दूरी पर स्थित है
जिसके कारण सूर्य को परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के परिक्रमा करने में कौन सा ऐसा ग्रह है जो अधिक समय लेता है? सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति बहुत अधिक समय पर परिक्रमण करता है, किसका? सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है प्लूटो, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है शनि। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्वों की अधिकता है? सूर्य के जो वायुमंडल है उसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सेकेंड स्थान पर आता है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों हमने अभी थोड़े देर पहले ग्रहों से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी बताए थे, तो उस आधार पर आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, दूसरा ऑप्शन है बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन डी है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या चीज, ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। तो ये रहा हमारा, मान लेते हैं ये रहा हमारा क्या चीज, सूर्य है। ये हमारा क्या है, मान लीजिए सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर इसके बाद एस्टेरॉयड आ जाता है। इसके बाद क्या चीज है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर से बोलिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इधर बोलिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इधर बोलिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इधर आ जाइए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इधर बोलिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब एक बार पूरा बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। एक बार याद हो, दो चार बार बोलिएगा, इसका सीक्वेंस याद हो जाए। यह बहुत जरूरी है। यह अधिक एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी से इसका हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। तो मैंने आपको याद कराने के थोड़ा प्रयास किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? मंगल और यूरेनस के बीच हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ऑप्शन ए है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन बी है पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी है शनि और वरुण। दोस्तों अभी हमने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के बारे में डिस्कस किए हैं, तो उस आधार पर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि
मंगल और यूरेनस के बीच में है। यूरेनस किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। यूरेनस किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? धूमकेतु किसका चक्कर लगाता है? तो धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का तापमान हम तक कैसे पहुंचता है? सूर्य का जो ताप है हमारे तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन ए है चालन द्वारा, ऑप्शन बी है संवहन द्वारा, ऑप्शन सी है विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी है परावर्तन द्वारा। तो सूर्य का प्रकाश हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है किस तरह से आता है? ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है तापीय उत्सर्जन। सूर्य का जो ऊर्जा है वो किस तरह से बनता है? तो सूर्य का जो ऊर्जा है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन कौन होता है? हीलियम, यूरेनियम, अल्फा कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? ऑप्शन ए है 100 गुना, ऑप्शन बी है 124 गुना, ऑप्शन सी है 109 गुना, ऑप्शन डी है 115 गुना। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? सूर्य ग्रहण के दौरान निम्न में से कौन बीच में रहता है, यानी मध्य में रहता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है कोई अन्य ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है, कि पूर्णिमा के दिन लगता है, कि दोनों दिन लगता है, कि दोनों में से कोई नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर होगा अमावस्या के दिन। पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने का संभावना रहता है, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया जाता है? ऑप्शन ए है 5 भाग, ऑप्शन बी है 2 भाग, ऑप्शन सी है 4 भाग, ऑप्शन डी है 3 भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य से तारे की समूह की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? जब सूर्य से तारे की समूह की दूरी अधिक होती है तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूर्योच्चय, ऑप्शन बी है उपसौर, ऑप्शन सी है सायाना या विषुव, ऑप्शन डी है नक्षत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? नक्षत्र होगा। सूर्य से तारे की समूह की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है नक्षत्र। तो चलिए इसको जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा सूर्य, ये हमारा क्या है? सूर्य है। जो सबसे सूर्य के जो सबसे नजदीक रहता है उसको ग्रह बोलते हैं, जो कुछ दूरी पर आता है इसको क्या बोलते हैं?
इसको हम नक्षत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो तारों का समूह होता है उसे नक्षत्र बोलते हैं। जो सबसे अधिक दूरी पर आता है इसी को हम तारामंडल बोला जाता है। जो सबसे दूरी पर स्थित रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तारामंडल बोला जाता है। जो सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर आता है उसको हम तारामंडल बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नक्षत्र नहीं होगा। इसका आंसर क्या चीज होगा? इसका आंसर नक्षत्र नहीं होगा। इसका सही आंसर तारामंडल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तारामंडल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तारामंडल होगा। नहीं तो इसमें क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा। इसमें करना पड़ेगा जो मध्य दूरी पर आता है उसको क्या कहते हैं? जो मध्य दूरी पर आता है उसको हम क्या कहेंगे? नक्षत्र बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। तो कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यह सिद्ध किए कि प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका सही आंसर होगा केपलर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, यानी यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह डैश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब कोई ऐसा एक तारा है जो 2 गुना से बड़ा नहीं है तो वह किस रूप में उसका अंत होता है? ऑप्शन ए है पल्सर, ऑप्शन बी है मैगिसा, ऑप्शन सी है एवेंजर्स, ऑप्शन डी है डिस्कवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्सर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर पल्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है बेरिलियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है टेंटेनम, ऑप्शन डी है अति शुद्ध कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? ऑप्शन ए है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है एडविन हबल, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी है स्टीवन विनबर्ग। तो बताइए दोस्तों, किसने यह सिद्ध किया कि जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले को श्वेत वामन बनने के बना है? यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजगी क्या है? सिजगी कब बनता है, मतलब सिजगी की स्थिति कब बनता है? ऑप्शन ए है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो। ऑप्शन बी है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति हो। ऑप्शन सी है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति। ऑप्शन डी है सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की समकोणीय स्थिति। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर कीजिए सिजगी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाए तब उसको हम सिजगी की स्थिति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।